ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, कुरान पाक की 114 सूरतों में से एक सूरत शरीफा का नाम सूरह हुजुरात है, 26वें पारे में। और इसी सूरह हुजुरात की एक आयत शरीफा मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, जो 10 नंबर की आयत है। रब ताला ने फरमाया कि इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, दर हकीकत ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, फिर तुम अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दो। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। ये इस आयत शरीफा में रब ताला ने इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत, पूरी नस्ल आदम, उसको 2 हिस्सों में मुनक़सिम फरमाया। जाहिर है एक वो हिस्सा है जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, और दूसरा वो हिस्सा है इंसानियत का जो इस अज़ीमुश्शान दौलत से महरूम है। ये असल जो है इंसानियत की तक़सीम, मुल्कों के एतबार से, तहजीबों के एतबार से, ये सारा अलग अलग। असल जो तक़सीम है इंसानियत की, वो सिर्फ ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर। और यही वजह है कि कुरान ने आखिरत के एतबार से फरमाया कि वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। और आखिरत में या तो अल्लाह की तरफ से शदीद अजाब है, और या तो उसके तरफ से मग़फ़िरतें और उसकी रहमतों के वादे, उसकी रज़ा के वादे। इंसानियत 2 हिस्सों में तक़सीम वहाँ भी हो जाएगी, इसी ईमान और कुफ्र की बुनियाद। इस वक्त जो मज़मून आपका खादिम आपके सामने अर्ज़ कर रहा है वो ये है कि सारे ईमान वालों को कुरान ने कहा इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, दर हकीकत ईमान वाले भाई भाई। भाई क्या होता है, भाई के क्या ताल्लुकात होते हैं, भाई के क्या हुकूक होते हैं, भाई का हम कितना ख्याल करते हैं, हर मुसलमान जानता है, हर इंसान बल्कि जानता है कि आदमी भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, मेरा भाई है। और अल्लाह ताला ने रिश्तों में, आप देखिए दूसरी मखलूक़ात जो होती हैं उसमें अल्लाह ने रिश्ते नहीं रखे। उसमें कोई किसी का खुसर है, कोई किसी का खालू है, कोई किसी का मामू है, कोई किसी का भाई है। हालांकि नस्ल का सिलसिला जानवरों में भी है, लेकिन वहाँ ये रिश्ते नहीं है। और चूंकि ये रिश्ते सिर्फ इंसानियत की खुसूसियत है, इसलिए इन रिश्तों की इंतहाई अहमियत है। और फिर उन रिश्तों में ईमान वालों के, सारे ईमान वालों के दरमियान अल्लाह ने जिस रिश्ते को बयान फरमाया वो भाई का रिश्ता है। अब जाहिर है कि जब एक दूसरे के भाई हैं तो भाई होने के एतबार से उन पर हुकूक लाजिम है। सबसे पहले एक मजमून जो इसके पहले भी आपके खादिम ने अर्ज किया है कि लफ्ज़ मोमिन और लफ्ज़ मुस्लिम, ये दोनों लफ्ज़ जो है इसका असल मादा जो है अरबी ज़बान में, अरबी ज़बान में हर लफ्ज़ जो होता है, सिफत जो होती है उसका कोई एक मादा होता है, आमतौर से 3 हर्फ का होता है, उससे वो लफ्ज़ फिर डेवलप होता है, बढ़ता है वो। तो मुस्लिम लफ्ज़ जो है इसका मादा है सीन लाम मीम, सलाम, जिसका मतलब होता है सलामती। और मोमिन जो है इसका मादा है अमन,
अलिफ मीम नून। अमन को आप जानते हैं कि अमन क्या चीज होती है? मतलब ये कि दोनों अल्फाज, मुस्लिम का मतलब होता है सरापा सलामती, यानी इसका वजूद जो हो एक मुसलमान का, वो इस दुनिया में सलामती की जमानत हो कि जहां ये होगा वहां कोई बदअमनी हो ही नहीं सकती। सरापा अमन, सरापा सलामत होगा। और अमन जो है वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, वो सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह की सारी नेमतें जो हैं वो उसी वक्त तक नेमत रहती हैं जब तक अल्लाह ताला ने अमन की नेमत अता फरमाया है। और अगर अल्लाह ताला अमन के हालात हटा दे तो सारी नेमतें जो होती हैं मौजूद होने के बाद भी इस्तेमाल में नहीं आती। ये हकायक हैं जिसका हमें इकरार करना चाहिए। यही वजह है कि अहले मक्का को जो बात कुरान शरीफ ने फरमाई सूरह कुरैश में कि इन्हें चाहिए कि फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इनको चाहिए, ये अहले मक्का को जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि उस घर के रब की बंदगी करें। कौन सा रब? वो रब जिसने इन्हें भूख की हालत में खाना दिया। व आमनहुम मिन खौफ, और सारी दुनिया खौफ के हालात में जिंदगी गुजार रही थी और इनको इस घर की बरकत से अल्लाह ने अमन से नवाज दिया, अमन की नेमत अता फरमाई। आप देखें, यानी अभी जो नस्ल इस वक्त जमीन पे मौजूद है, कितना कोविड को गए हुए कितना साल हुआ। जब कोरोना के हालात आए थे, सिर्फ मुल्क पर, हमारे मुल्क पर नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर, उस वक्त क्या था, आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, आप अपनी रोजी कमाने के लिए अपने मकाम पे नहीं जा सकते थे, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई इनकार कर दे कि ऐसा नहीं हुआ कोविड। अगर कोई बाहर निकला भी और उधर से पुलिस की गाड़ी आ गई तो भागते से अपने घर में घुस जाते थे। वो ऐसे हालात थे, उसमें जुमे की नमाज, आम नमाजों की क्या बात है, जुमे की नमाज हमने घर में पढ़ी है, ईदैन की नमाज हमने घर पे पढ़ी है। एहसास नहीं है अपने को इस बात का कि जिस अल्लाह ने उस हालात को लाया था, वही अल्लाह अगर चाहे तो फिर से जो अमन अता फरमाए उसको वापस ले ले और खौफ बरतारी करे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, होश में रह के जिंदगी गुजारे, बेहोशी की जिंदगी मत गुजारे। और उस वक्त जब मस्जिदों के दरवाजे बंद थे और जो नमाजी तबका था अपनी नमाजें घर पर इनफरादी या इज्तिमाई जैसा भी वो अदा कर रहा था, तो बाद लोगों को बड़ा जोश था, मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद हैं? और जब मस्जिद के दरवाजे खुल गए तो जिस तरह ये अपने घरों में थे उसी तरह अपने घरों में है। मस्जिद का दरवाजा खुलने के बाद ये तौफीक नहीं हुई कि अल्लाह ने साल 1.5 साल के लिए मस्जिदों को बंद करवा दिया था हमारे गुनाहों के सबब। अब अल्लाह ने अपने घर खोल दिए तो कम से कम हम अपना ताल्लुक मस्जिदों से जोड़ लें, ऐसे तौफीक नहीं हुई। मैं आपसे अर्ज करता हूँ बड़े दुखे दिल के साथ कि बाबरी मस्जिद के भी हालात हमने देखे हैं ना 1992 के। उस वक्त तो बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मस्जिद के लिए फायरिंग हुई, पूरा मुल्क जो था वो फसाद के आग में जल उठा, हजारों हजार मुसलमान शहीद कर दिए 92 और 93 के फसादात में। लेकिन मस्जिदों की आबादी पे कोई फर्क नहीं। हम बाहर निकल के मस्जिद के नाम पर अपनी जान दे सकते हैं, हम गोली खा सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम बर्बाद हो सकते हैं, मस्जिद में अंदर नहीं आ सकते। क्या सोच है तुम्हारी, क्या सोच है मुसलमान? बहरहाल असल मजमून ये है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई। मेरे भाइयों, ईमान वालों का ईमान वालों पर अलग से हक है और दूसरे इंसानों के भी हम पर हुकूक है। देखो, इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ हुकूक, इस्लाम की तारीफ अगर की जाए, इस्लाम क्या है? कोई पूछे इस्लाम क्या है, तो एक तो यह है कि अरकान इस्लाम गिनाए जाए। भाई इस्लाम यह है, ये जो 5 अरकान पर खड़ा हुआ है। एक दूसरे इस्लाम की एक और तारीफ है, इस्लाम 3 बुनियादी अकायद का नाम है। इस्लाम 3 बुनियादी अकायद का नाम है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये 3 अल्फाज याद रखो, पूरा इस्लाम इसी में, इसके सिवा कुछ इस्लाम नहीं है। तौहीद, रिसालत और आखिरत, इसके मजमूए का नाम इस्लाम है। आप समझ। और अब जब इस इस्लाम में
इस्लाम की एक और तारीफ है। वो तारीफ कौन सी है? वो जो हमारे अइम्मा जुमे की नमाज में आमतौर से खुतबे में एक आयत शरीफा पढ़ते हैं, सूरतुल नहल की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। मुफस्सिरीन कहते हैं पूरा इस्लाम अल्लाह ने इस आयत में बयान किया। पूरा इस्लाम, ये सूरतुल असर, पूरा इस्लाम बयान हो गया। अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब से पैदा करो, अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब से, उसकी तिलावत के एतबार से, उसके तर्जुमे के एतबार से, उसके समझने के एतबार से और लोगों तक उसको पहुंचाने के एतबार से पैदा करो। उसके बगैर बात बनेगी नहीं। इस्लाम की बुनियाद या तो अल्लाह की किताब है और या तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। सिर्फ ये दो बुनियाद है इस्लाम, दो बुनियाद, अल्लाह की किताब और साहबे किताब, वो मुफस्सिरे किताब हैं। वो किस आयत के क्या माना है वो बतलाएंगे, वही माना होगा, उसके सिवा हमारे दिल और वजह से कोई माना नहीं। आप समझे? तो इस्लाम की एक तारीफ ये है कि इस्लाम नाम है मुख्तलिफ हुकूक का और उनकी अदायगी। मसलन मैं मुसलमान हूं तो सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का बंदा हूं, तो मुझ पर मेरे अल्लाह के क्या हुकूक है। अल्लाह का हक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उस हदीस शरीफ में, तवील हदीस है वो, उसका एक हिस्सा अर्ज करता हूँ। एक सहाबी रसूल पीछे बैठे हुए, 3 मरतबा आपने उनको आवाज दिया, हुज़ैफा, ओ हुज़ैफा, जी अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। लब्बैक व सअदैक, जवाब क्या होता था? लब्बैक व सअदैक, हाजिर हूँ हज़रत। 3 मरतबा आपने आवाज दी तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब यह था कि आप उनको पूरी तरह मुतवज्जा फरमाना। पूछा तुझको मालूम है कि अल्लाह का उसके बंदों पर क्या हक है? हजरत साहबा ने जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया है, अदब भी तुमको अल्लाह के रसूल का सहाबा से सीखना पड़ेगा। आप वो बातें पूछते थे जो आप उसके पहले बता चुके हैं, उसके बाद भी किसी सहाबी का पूरे अहादीस के जखीरे में, पूरे अहादीस मुबारका में ये नहीं मिलेगा हाँ अल्लाह के रसूल आपने फना बात बताई थी ना। आप अंदाज फरमाएं कि हज वेदा जो है, आप पूछ रहे हैं इस महीने का क्या नाम है? मालूम नहीं था लोगों को ज़िलहज का नाम, इस मकाम का क्या नाम है? कहाँ से लोग मालूम नहीं था, अराफात में था मालूम नहीं था। लेकिन हर सवाल के जवाब में हजरत साहबा ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। ये है अदब रसूलुल्लाह। तो उन सहाबी ने 3 मरतबा अर्ज किया, हुज़ूर अल्लाह के रसूल, फरमाया तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि बंदे अपने अल्लाह की ज़ात व सिफात में किसी को शरीक ना करें, शिर्क ना करे। बंदा, शिर्क वो गुनाह है कुरान की रोशनी में जो नाकाबिले माफी। तुम्हारे सारे आमाले खैर का पूरा बहुत बड़ा खजाना लेके खड़े हो जाओ और अकीदे में अगर शिर्क हो तो सारे की सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी। अकीदे की दुरुस्ती की बुनियाद पर आमाल कबूल हो। अकीदा जो हो मेरा बताया वो अकीदा नहीं, वो अकीदा जो अल्लाह ने अपनी किताब में बताया और जिसके लिए फरमाया आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान रखते हैं उस पर और सारे के सारे ईमान वाले उस पर जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किया। ईमान को बनाने के लिए बगैर किताब को हटाकर तुम कौन सा ईमान बनाना चाहते हो मुझे बताओ। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, ईमान रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज पर जो उनकी तरफ नाजिल की गई है उनके रब की तरफ से। वल मोमिनून, और सारे ईमान वाले उसी पर ईमान रखते। हमारे ईमान का निसाब कुरान, हमारी बंदगी का निसाब कुरान। तो उन्होंने जब कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते, तो आपने फरमाया अल्लाह का हक यह है बंदे पर कि बंदा अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। इतनी बात समझ गए? फिर आपने फरमाया और तुझे मालूम है
कि जब बंदा शिर्क ना करे तो फिर बंदे का अल्लाह पर क्या हक है। पहला सवाल क्या था, अल्लाह का बंदे पर क्या हक। ये हक है कि ये शिर्क ना करे। फिर आपने फरमाया फिर बंदे का अपने अल्लाह पर क्या हक है। फिर उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया अगर बंदा शिर्क न करे तो बंदे का हक है उसके अल्लाह पर कि उसका अल्लाह उसको माफ फरमा दे। सारी माफी की बुनियाद जो है वो अकीदत तौहीद है। खरा खोट तौहीद में अगर लेकर जाए तो इसका बंदे का हक बनता है इसके अल्लाह पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में कि इसका रब उसको माफ। तो मेरे भाइयों, मुख्तलिफ हुकूक की अदायगी। मैंने आज कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मेरे अल्लाह का मुझ पर हक है कि मैं उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न करूं। मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। क्या मेरी तकदीर, मेरे रब ने मुझ पर कितना करम फरमाया कि सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अपने हबीब की उम्मत में मुझे पैदा फरमा दिया। मेरे नबी का मुझ पर हक ये है। कुरान ने बार बार फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। मेरी जिंदगी जो हो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के नूर से मुज़य्यन। मेरी जिंदगी में मेरे नबी की इताअत हो, उसके सिवा किसी की इताअत कोई काबिल इताअत नहीं हो सकता सिवाय जनाब मोहम्मद। बाद लोग सोचेंगे कि सल्फी बेचारी जो हमारी जमात के साथी आए हुए हैं, अभी ये जमात यहाँ से पहले हमारी मस्जिद में थे बेचारे, ये लोग सोच रहे होंगे इसके बाजू में हम नमाज पढ़ते थे, यहाँ तकरीर करता है, ये तो अपने को मालूम नहीं थी। तो उनको लगता हो ये कोई अहले हदीस आलिम दिखता है, ये बोलता है कुरान हदीस। ये फ़िक़्ह जो है ना, फ़िक़्ह जो है वो कुरान और हदीस के इत्र का नाम है। इत्र आयात कुरानी और इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पर किस तरह अमल किया जाएगा, ये हमारे उलमाए रब्बानी और हमारे फुक़हा, हमारे जैसे आम आदमी का काम नहीं है कि एक आयत पढ़कर हम उस पर अमल कर लें और एक हदीस पढ़कर उस पर अमल कर लें। अगर ऐसा अमल करना शुरू किया तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा, मालूम नहीं क्या हो जाएगा। आपको हदीस शरीफ की बात बताऊं, आ गई बात। तो पहले नमाज में जो कुरान शरीफ की जो आयत शरीफा नाजिल हुई, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, ईमान वालो अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े रहो। इस आयत के नुज़ूल के पहले नमाज में बातचीत की इजाजत थी। नमाज में कई तब्दीलियां हुई। जैसे पहले नमाज किधर रोक करके पढ़ते थे, बैतुल मक़दिस की तरफ ना, मक्के में भी, मदीना तैयबा में आने के बाद भी 17-18 महीना उधर रोक किया। अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला फरमाया और तहवील क़िबला के साथ हालत नमाज में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बदल दिया। तो नमाज में कई तब्दीलियां हुई, तो उसमें एक तब्दीली ये हुई, इस आयत शरीफा के नुज़ूल के पहले नमाज में बातचीत की जाए। जैसे आप नमाज पढ़ रहे सलाम अपने घर में और कोई आ गया अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए, बैठिए, उसने सलाम किया तो वालेकुम सलाम, बैठिए, इसकी इजाज़त थी पहले। लेकिन जब यह आयत शरीफा नाजिल हो गई, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने अदब से, क़ानितीन का मतलब अदब से। हमारा मामला तो नमाज के मामले में जो है वो अजीबो गरीब है। अच्छा कपड़ा शादी में जाने के लिए, अच्छा कपड़ा मशायरे में जाने के लिए, अच्छा कपड़ा दावत में जाने के लिए और कहीं जाना अच्छा कपड़ा, और सबसे घटिया कपड़ा नमाज के लिए। मखलूक के सामने जाने के लिए सबसे बेहतर कपड़ा, और जिस खालिक ने जिस्म दिया और कपड़े दिए, जब उसकी बारगाह में जाना है तो सबसे थर्ड क्लास कपड़ा। ये हमारी सोच है, समझे। हमारा सजना धजना जो है मखलूक के लिए तो बहुत है, कभी अल्लाह के लिए भी सजे हो क्या। और यही मिजाज जो काफिराना मिजाज था, हिंदुआना मिजाज था, यही मिजाज हमारी खवातीन में आया। आज हमारी खवातीन की सारी सज धज जो है वो महफिलों के लिए, शादियों के लिए और बाहर जाने के लिए है, और घर में जो कपड़ा इस्तेमाल करती है थर्ड क्लास। जबकि
एक खातून अपनी शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत करी, ये इबादत सवाब का काम है। लेकिन वो हिंदुओं की यहाँ की जो तहजीब थी, एक लफ्ज होता है किचन साड़ी। किचन साड़ी किसको बोलते मालूम है? ये साड़ियाँ तो होती हैं, हजारों लाख रुपए की भी होती होंगी, लेकिन जो सबसे थर्ड क्लास साड़ी हो उसको किचन साड़ी बोलते, घर में पहनने की। वहां से यहाँ भी आ गया। अरे मिजाज बदलो, अपने मिजाज को इस्लाम वाला मिजाज बनाओ भाई। औरत का सारा सजना धजना जो है उसके शौहर के लिए जितना सजेगी उसको सवाब मिलेगा, और गैर के लिए अगर वो सजती है तो उसका सजना हराम। औरत अपने शौहर के लिए खुशबू के बारे में हदीस शरीफ में आपने फरमाया कि आदमी की खुशबू जो हो, आदमी की खुशबू, मर्द की खुशबू जो हो, उसका रंग फीका होना चाहिए और उसकी खुशबू तेज होना चाहिए। हदीस शरीफ में ये वजाहत है। मर्द जो खुशबू लगाए उसका रंग फीका और खुशबू तेज होना चाहिए, इसलिए कि बाहर चलेगा फिरेगा लोगों को भी खुशबू आए। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कम से कम इतना मुअत्तर हो, कम से कम इतना मुअत्तर हो किसी का वजूद कि घर से निकले तो पड़ोसी को भी खुशबू आए। इसलिए हदीस शरीफ में आपने फरमाया कि मर्द वो खुशबू इस्तेमाल करे जिसका रंग हल्का हो और खुशबू तेज हो, और औरत चूंकि ये सरापा हिजाब इसको बनाया है अल्लाह ने, इसलिए औरत को भी खुशबू लगाने की इजाजत जरूर है, मगर वो खुशबू उसके लिए सरकार ने फरमाया उसका रंग तेज हो और उसकी खुशबू हल्की हो। इसलिए कि उसकी खुशबू घर की चार दीवारी के लिए, उसके शौहर के लिए है, उसके घर में उसको रह के खुशबू इस्तेमाल करना है, इसलिए उसकी खुशबू जो हो हल्की हो, तेज खुशबू उसको। और अभी जो है गाड़ी वाड़ी लेकर चलो, कभी अब तो हमने गाड़ी छोड़ दिया डर के मारे, गाड़ी वाड़ी लेकर चलो, बाजू से कोई खवातीन गुजरे तो लगता है कि भाई कोई बाजू से गुजरी। अब वो गैरों का हाल है, लेकिन मुसलमानों का हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। आयत शरीफा जो है मैंने आज किया कि हमारे ऊपर हुकूक है, हम अपने नबी के उम्मती हैं, और हमारा अगर कोई कायद हो सकता है, कायद आजम इसको कहा जाता है मालूम है ना आप लोग? वो फला साहब को अब जाने लो बे, अगर हमारा कोई कायद आजम हो सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह हो सकता है। कैसे नाम दिया, कैसे नाम दे दिया कायद आजम का? इसका माना ये कि हमेशा दस्तरखान की बिल्लियां जो रहती हैं हमेशा जो चाहती हैं वो कर लेती हैं, हमेशा दस्तरखान की बिल्लियों ने मामला खराब किया। मोमिन का कोई कायद आजम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते आली, उनके सिवा कोई हमारा कायद नहीं हो सकता। और उनकी क़यादत को जब हमने कबूल कर लिया तो उनकी क़यादत के मुकाबले में जो भी क़यादत हमारे सामने आएगी हम उसको अपने कदमों के नीचे, ये समझ। इसी तरह हमारे एक दूसरे पर हुकूक है, इंसानों पर। सारे इंसान जो है एक दूसरे के उन पर हुकूक, इंसान है ना हम, हमारा कुंबा है, कबीला है, खानदान है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा बिजनेस है, हमारी मुलाजमत है, हमारी तिजारत है, हमारे असफार हैं, हमारा सफ़र है, हमारा हज़र है, वगैरह वगैरह वगैरह, एक दूसरे के ताल्लुकात हैं। और इन ताल्लुकात में इंसानों पर जो अल्लाह ने इंसानों के एक दूसरे के जो ताल्लुकात रखे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर कुरान पाक की रोशनी में और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में मुसलमान गैरों के हुकूक वैसा अदा करता जैसा इसको इस्लाम ने सिखलाया है, तो आज गैरों की अदावत और दुश्मनी हमको झेलनी नहीं पड़ी। अब ये है कि बाज जो शरपसंद होते हैं वो फितरत से ही शरीर होते हैं, चंद होते हैं ऐसे शरीर, ऐसे शरीर चंद होते हैं, हर समाज में होते हैं, वो चंद होते हैं। उमूमन इंसान का मामला ये है मेरे भाइयों कि हुस्ने सुलूक जो है, हुस्ने सुलूक आमतौर से सामने वाले को सामने वाले के सामने उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता है, हुस्ने सुलूक। और बदअखलाकी बदसलूकी वो तो हमारे दोस्त को भी हमारा दुश्मन बना देगा। तो इन हुकूक में हुकूक दो तरह, एक है अवामुन नास के हुकूक हम पर, आम लोगों के हम पर क्या हुकूक है, और दूसरे वो हुकूक हैं जो अहले इस्लाम के एक दूसरे पर हुकूक। तो यह आयत शरीफा जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया सूरह हुजरात की, फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा,
यहाँ ईमान वाले के एक दूसरे के हुकूक यहाँ गिनवाए अल्लाह ने, और आम इंसानों के जो हुकूक गिनवाए उसके लिए आपको सूरतुल निसा की एक आयत शरीफा, अब वो आयत शरीफा पढ़े, उसका तर्जुमा और तफसीर कुछ नहीं होगी इंशाल्लाह जब मौका होगा, जब जिसमें रब ताला ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम। यहाँ हुस्न सुलूक का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और कहीं पर भी ईमान की शर्त नहीं रखी है। कुरान शरीफ का एक छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते अर्ज करता हूँ कि हुस्न सुलूक का हुक्म फरमाया है, इबादत करो अल्लाह की, उसके साथ किसी को शरीक न करार देना, और फिर उसके बाद वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, और उसके बाद हुस्न सुलूक में वालिदैन के बाद कराबतदारों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बाजू में बैठने वालों से, हम मजलिसों के साथ जो तुम्हारे आजू बाजू एक दूसरे बैठे हुए, इनके भी हुकूक कुरान ने गिनवाए। अब जाहिर है कि यहाँ हम बैठे हैं तो मस्जिद है, इसलिए हमारे बाजू में सब मुसलमान है ना, और बस में बैठेंगे तो, ट्रेन में बैठेंगे तो कोई भी रह सकता है। बाजू में बैठने वालों के हुकूक भी कुरान ने गिनवाए हैं। कुरान पढ़ेगा तो मालूम तो करो कुरान में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया। अब ये एक दूसरे पर जो हुकूक हैं उनमें से चंद हुकूक का तज़किरा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज तो हो नहीं सकेगा। बड़े ईमान वाले पर ईमान वाले के बड़े हुकूक, उन हुकूक में मेरे भाइयों मैंने जो एक लफ्ज़ कहा कि हम मोमिन हैं, हमारा वजूद अमन की जमानत होनी चाहिए। हमारा वजूद, हम जहां हों हमारे आजू बाजू अमन हो, और हमारी वजह से अमन का किसी भी तरह का माहौल में इर्तिआश पैदा करना, बदअमनी पैदा करना, ये मोमिन की शान की खिलाफ। दूसरी बात, वक्त जो है थोड़ा सा जो बचा है 2-2.5 मिनट का, इसमें एक आयत शरीफा आपको मैं पढ़ के सुना दूं इंशाअल्लाह। इसी सूरह हुजुरात की आयत है। इस आयत के 2 आयत के बाद 2 आयत शरीफा है। इरशाद फरमाया कि ईमान वालों के हुकूक गिनवा रही है। आयत शरीफा में एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ कैसा बर्ताव करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ कैसा बर्ताव करे। हमने जो अपनी सोच बनाई है वो ये है कि मैं वैसा बर्ताव करूंगा जैसा सामने वाला मेरे साथ बर्ताव करेगा। इसका नाम इस्लाम है क्या? इसका नाम इस्लाम है। जो सामने वाला करे वैसा मैं करूं, इसको इस्लाम नहीं कहते। इस्लाम जो है वो कुरान पाक की उस आयत शरीफा की रोशनी में रब ने फरमाया वला तस्तबिल हसनत वला सय्या, ये गुनाह और सवाब, बुराई भलाई, गाली दुआ, किसी को ढकेल देना किसी को सहारा दे देना, दोनों अपोजिट है ना। तो कुरान ने कहा वला तस्तबिल हसनत वला सय्या, नेकी भलाई जो है ये और गुनाह ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही अहसन, इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को हमेशा भलाई से टाला करो। हम अगर सामने वाला गाली दे तो हम ये देखते हैं कि इससे भी मोटी गाली देना आता है कि नहीं। हम नहीं आता तो दूसरों को बुला लेंगे, इससे मुझे गाली दे दो, इसको 2-4 गाली दे वाला। ये हमारी सोच है, उमूमी सोच। कुरान फरमा रहा है इदफा बिल्लती ही अहसन। मेरे भाइयों ये खूब समझ लो कि नजासत और नापाकी हमेशा पाक पानी के जरिए ही दूर की जा सकती है। अगर तुम नापाकी को नापाक पानी से दूर करने की कोशिश करोगे तो नापाकी बढ़ेगी, नजासत बढ़ेगी, पाकी नहीं आएगी। अगर कपड़ा नापाक है तो उस पर वही पानी बहाना पड़ेगा जिस पानी से मैंने वुजू किया है, जिसको मैं पीता हूं। अपने आप को इसका पाबंद बनाएं। लोग क्या कर रहे हैं, मेरी नाक नीची हो जाएगी, मैं बुज़दिल हूँ क्या, मैं डरपोक हूँ क्या, मेरे कोई बोलने वाला नहीं क्या। बहुत बोलने वाले हैं,
लेकिन तेरा बोलने वाला, तेरे तरफ से बोलने वाला तेरा नबी हो जाए, तेरे तरफ से बोलने वाला तेरा अल्लाह हो जाए, इसका तरीका ये इत्फा बिल्लती ही अहसन, जो बुराइयां हैं उसको भलाइयों से टाल दो, फिर तुम देखोगे फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। अगर तुमने इसको अपना लिया तो ये होगा कि वो जिसमें और तुम में दुश्मनी है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाए। मगर उसके बाद कुरान ने अजीब व गरीब बात फरमाई जो कुरान ही फरमा सकता था कि वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर ये नेमत कि मैं बुराई को भलाई से टालूं ये सबको नहीं मिलती। वला युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये नेमत उन लोगों को सिर्फ मिलती है जो सब्र करने के खूगर हैं। वला युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये नेमत सिर्फ उनको मिलती है जो बड़े साहबे नसीब हैं। तुमको साहबे नसीब बनने से किसने रोका? किसने रोका? जिंदगी की अभी अल्लाह ने घड़ियां बाकी रखी हैं। बस इदफा बिल्लती ही अहसन। आज इसी बात पर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी आयत शरीफा की रोशनी में मजीद हुकूक और मेरे भाइयों जैसे मुल्क के हालात हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का एहतमाम करें। कोई चंदे के लिए आया क्या? कोई नहीं आया। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि